हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी में अच्छे से जुटे हुए होंगे। हम गणित परीक्षण की तैयारी में लगे हुए हैं। आज हम उसी क्रम में महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला फिर से लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबा लें आने वाले वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है, यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपये है तो उस राशि का 1/4 होगा। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 3 रुपये। तो स्टूडेंट्स, जब हमें किसी राशि का 1/3 12 दिया गया है तो ये राशि के 1/3 भाग का मान दिया गया है 12। तो हम इस भाग से एक कंप्लीट भाग कितने रुपए का है, वो राशि कितनी है कंप्लीट, यानी कि 1 पार्ट में वो राशि कितनी है, उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए। हमें दिया गया है 1/3 यानी कि 1/3। हमें क्या दिया गया है? 1/3 दिया गया है। 1/3 पार्ट यानी कि भाग 1/3 भाग बराबर है किसके बराबर है? 12 रुपये के बराबर है। ठीक है, 1/3 भाग 12 रुपये के बराबर है। तो एक भाग किसके बराबर होगा बेटा? किसके बराबर होगा? देखिए 1/3 यानी कि 1/3 भाग बराबर 12 रुपये के। तो एक भाग किसके बराबर होगा? 12 गुना 3 रुपये के। कितने रुपए के? 12 गुना 3 रुपये के। क्यों हो जाएगा 12 गुना 3 रुपये के? देखिए यहाँ से हमें 1 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 1 के डिवाइड में कितना है? 3। 1 को 3 भाग कर रहा है तो ये 3 हमें राइट साइड में पहुँचाना होगा। तो जब हम इसको 3 को राइट साइड में पहुंचाएंगे तो ये डिवाइड वाला किस में जाता है? मल्टीप्लाई में जाता है। तो एक भाग किसके बराबर हो जाएगा? 12 गुना 3। 12 तिया 36 रुपये के बराबर हुआ। तो हमने 1/3 भाग से पूरे एक भाग की वैल्यू निकाल ली, यानी कि वो राशि कितनी है? 36 रुपये है। तो अब हमें क्या कहा गया है? तो उस राशि का 1/4 होगा। तो अब इस 36 का, किसका? 36 का, यानी कि राशि तो यही है ना, 36 का 1/4। 1/4 मतलब 1/4। तो 36 का मतलब गुना, मतलब ऑफ, 36 ऑफ 1/4। तो 36 का 1/4। 36 बन जा 36/4। 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 9 जा 36। तो 1/4 पार्ट जो है, 1/4 पार्ट किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो 1/4 यानी कि 1/4 भाग का मान होगा 9। हमारा ऑप्शन नंबर सही हो गया सेकंड ऑप्शन सही है, 9 आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 है, मोहनलाल सहगल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष रहा? तो बच्चों इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे आपके पास कुछ रुपए हैं और आप उन रुपए में से अपने साथियों को दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं
तो आपने 2 अपने किसी एक साथी को दे दिए, 3 अपने किसी अन्य साथी को दे दिए और 4 किसी अन्य साथी को दे दिए। तो जो आपने दिया, कितने कितने दिए? 2 दिए हैं, 3 दिए हैं और 4 दिए हैं। इन सभी को हम एक साथ जोड़ लेंगे। जो जो हमने दिया है, कितना दिया है? 2 जमा 3 जमा 4। तो हमने कितने दे दिए? कुल 9 रुपए दे दिए। हमारे पास थे कितने? 10 थे। तो 10 में से जो हमने दिया है उसे घटा लेंगे, तो कितने बचते हैं? 1 रुपया हमारे पास बचता है। तो इसी प्रकार हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये पार्ट में दिया गया है। किस में दिए गए हैं? पार्ट में। ये रुपए में नहीं है, किस में है? पार्ट में दिए गए हैं। तो मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी कंप्लीट चीज है, कोई भी कंप्लीट वस्तु है, तो वो कितने पार्ट में है? 1 पार्ट में है। ठीक है ना? कोई भी कंप्लीट भाग जो होता है वो 1 पार्ट में होता है। ठीक है, तो यहां मोहनलाल सहगल की जो संपत्ति होगी, मोहनलाल सहगल की संपत्ति कितनी होगी? मोहनलाल सहगल की संपत्ति 1 भाग होगी, पूरी 1 भाग। हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है वो रुपए में कितनी है, लेकिन जो कंप्लीट संपत्ति है वो पूरा 1 भाग होगा। ठीक है, अब इसमें से हमने 1/4 भाग किसको दिया है? पुत्र को दिया है, लड़के को। 1/3 भाग किसको दिया है? पत्नी को दिया है। और 1/8 भाग किसको दिया है? पुत्री को दिया है। तो जो दिया गया भाग है उसको एक साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, अब हम एक साथ जोड़ते हैं तो 1/4, 1/3, 1/8, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 24। ठीक है, 24 एलसीएम हो गया। 4 छिका 24, तो 6 एकम 6, 3 अट्ठे 24, तो 8 एकम 8, और 8 तिये 24, तो 3 एकम 3। तो कुल भाग जो दिया कितना दिया? 8 और 6 14 और 3 17। 17/24 भाग मोहनलाल सहगल ने अपना बांट दिया, अपने पुत्र में, पत्नी में और पुत्री में। ठीक है, अब उसके पास शेष कितना रहा? शेष भाग कितना रहा? शेष भाग, जो भाग उसके पास है, उसके पास कितना भाग है अपनी संपत्ति का? पूरा भाग है, 1 पार्ट है। तो हम इस पूरे 1 भाग में से घटा देंगे जो दिया गया भाग है। कुल भाग कितना दे दिया है? 17/24। ठीक है, तो जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ ये 1/1 होगा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 से कम 24, तो 24 माइनस 17 कितना होगा? 24 में 17 जाते हैं तो 7/24 भाग। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों कि मोहनलाल सहगल ने 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को, 1/8 भाग अपनी पुत्री को देने के बाद उसके पास बचता है जो भाग, वो है 7/24 भाग। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन हमारा सही है। ये हमारा उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्यंजक 12 जमा, ये रिक्त स्थान दिया गया बेटा, अपॉन यानी कि बटे 6 बराबर है 13 सही 1/6 में ये रिक्त स्थान जो दिया गया है के स्थान पर क्या लिखा जाए कि कथन सत्य हो जाए। कथन सत्य हो जाए मतलब ये लेफ्ट साइड है हमारी और ये राइट साइड है, ये दोनों साइड इक्वल हो जानी चाहिए, ऐसी कोई संख्या हमें यहाँ भरनी है। ऑप्शन है 1, 7, 13 और 25। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो क्या है हमारा? 12 प्लस खाली स्थान बटे 6 बराबर 13 सही 1/6। ठीक है, यहाँ पर 12 के बटे में कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा, और ये क्या है? एक मिस्ड फ्रैक्शन है, इसको अनुचित यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। यहाँ
6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 1 में 6 की मल्टीप्लाई तो 12×6 72 और जमा 6 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 6 पहले था अभी भी 6 है, तो यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। 13×6 78 और 1 79, 79/6। ठीक है। दोनों साइड का डेनोमीटर समान है तो डेनोमीटर से डेनोमीटर कट जाएगा। कितना बचता है, 72 जमा रिक्त स्थान बराबर 79। ठीक है, 79। तो यदि हमें रिक्त स्थान की वैल्यू निकालनी है तो रिक्त स्थान बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाएंगे राइट साइड में इसको ले जाएंगे तो कितना, कहाँ में, किस चीज़ में जाएगा, कौन सा साइन हो जाएगा इसका, माइनस साइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव था, प्लस था। तो 79 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। तो रिक्त स्थान के स्थान पर हमारा क्या नंबर आएगा, 7 नंबर आएगा। तो यदि हम यहाँ 7 लिख देते हैं तो ये हमारा कथन सत्य हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हुई हैं। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस, इन्हीं में से हमें छांटना है कोई सा एक ऑप्शन और बताना है कि आरोही क्रम में वो ऑप्शन कौन सा है जो आरोही क्रम में लिखा गया है। तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आपको यदि बताना है तो तब आपको केवल एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जब आपको दिए गया हो न्यूमरेटर समान हो, यानी कि अंश यदि समान है, तो आपको केवल एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है जिससे आप बिना सॉल्यूशन के बता पाएंगे, तुरंत बता पाएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि यदि आपके न्यूमरेटर समान है, यदि आपका अंश समान है, तो छोटा डेनोमिनेटर यानी कि हर छोटा हर बड़ी भिन्न होती है और बड़ा हर छोटी भिन्न होती है। ठीक है, बिल्कुल डेनोमिनेटर यदि सेम हो उसका अपोजिट है। जहाँ डेनोमिनेटर सेम होता है, बड़ा न्यूमरेटर बड़ी भिन्न होती है और छोटा न्यूमरेटर छोटी भिन्न होती है। लेकिन यदि न्यूमरेटर सेम हो जाए और डेनोमिनेटर भिन्न हो, अलग अलग हो, तो तब यदि न्यूमरेटर समान है और डेनोमिनेटर अलग अलग है, तब छोटा डेनोमिनेटर होगा तो बड़ी भिन्न होगी और बड़ा डेनोमिनेटर होगा तो छोटी भिन्न होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम याद रखते हुए अब हम बता सकते हैं कि कौन सा क्रम अवरोही है। ठीक है, हमारे पास डेनोमिनेटर में 4 संख्याएं हैं, 19, 22, 28 और 35। न्यूमरेटर में तो सभी में समान है। तो मैंने क्या बताया है कि यदि डेनोमिनेटर छोटा है तो बड़ी संख्या है और बड़ा है तो छोटी संख्या है। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें छोटे से बड़े की तरफ को लिखी गई है डेनोमिनेटर में, तो ये बड़ी भिन्न है, ये उससे छोटी भिन्न है, ये उससे छोटी भिन्न है और ये सबसे छोटी भिन्न है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो अवरोही क्रम में लिखा गया है। हमें बताना है आरोही क्रम। तो ऐसा क्रम हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 13/35, 13/28, 13/22 और 13/19 ये हमारा सही ऑप्शन है। बड़ा डेनोमीटर छोटी भिन्न, ठीक है, और छोटा डेनोमीटर बड़ी भिन्न। तो ये इसी क्रम में रखे गए हैं। तो ये क्रम क्या है, आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, एक खंबे का 3/10 भाग लाल, 3/5 भाग हरा तथा शेष भाग जो है वो 2 मीटर नीले रंग से पुता है। तो खंबे के लाल भाग की लंबाई कितनी है वो बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक उदाहरण के लिए खंबा बना लेता हूँ एक। ये हमने एक उदाहरण के लिए खंबा बना लिया। तो इसका कुछ भाग, जैसे ये भाग जो है वो कितना है, 3/5 भाग, और ये पहला क्या है, 3/10 है। तो 3/10 भाग ये क्या है, लाल है। ठीक है, ये लाल हो गया।
दूसरा जो है वो 3/5 भाग है, ये क्या है, हरा भाग है। और ये जो शेष भाग है ये 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर, ये नीले रंग का पुता है। ठीक है, तो अब ये जो पूरी छड़ है, ये जो पूरा खंबा है, ये 1 पार्ट होगा। कितना पार्ट होगा, 1 भाग, पूरा 1 पार्ट होगा। पूरा खंबा 1 भाग है। ठीक है, 3/10 भाग लाल है, 3/5 भाग हरा है, तो ये भी कुछ भाग है। इस भाग की लंबाई आपको कंप्लीट मिली हुई है 2 मीटर। यदि आप ये निकाल लें कि इस 2 मीटर भाग को फ्रैक्शन में कितना भाग आएगा, ये 2 मीटर जो खंबा है इसका पूरे खंबे का ये कितना भाग है, ये 2 मीटर इस पूरे खंबे का कितना भाग है। यदि आप ये निकाल लेते हैं तो आपको पूरे भाग की लंबाई आप ज्ञात कर सकते हैं। और जब आपको पूरे भाग की लंबाई आ जाएगी तब आप उसका लाल भाग की लंबाई भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था सहगल वाला, वो हमने इसी तरह से किया था कि जो भाग आपके पास है उस भाग को सबको जोड़ लेते हैं। आपके पास हरा है प्लस लाल है, इस भाग का पता है कि हरा भाग 3/5 है और लाल भाग 3/10 है। इस भाग को हम जोड़ लेते हैं, एलसीएम 10 आ जाता है। 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6 और 3 कितना होगा, 9/10 भाग हो गया। कितना भाग हो गया, 9/10। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों भाग जोड़ दिए ना हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 9/10 भाग हो गया। कितना भाग, 9/10 भाग। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 9/10 भाग है और पूरा भाग 1 है, तो ये शेष भाग कितना हुआ। ठीक है, तो शेष भाग कितना है, शेष भाग यदि हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1 पार्ट में से ये 9/10 पार्ट यानी कि हरा और लाल भाग यदि निकाल देंगे तो ये भाग आपके पास आ जाएगा। एलसीएम इसका 10 हो जाएगा, 10 एकम 10 माइनस 9, 10 में से 9 का जाता है 1/10 भाग। तो ये जो नीला भाग है 2 मीटर का जो भाग है वो कितना भाग है, 1/10 भाग है। 1/10 भाग 2 मीटर के बराबर हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ, 1/10 भाग 2 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो आप यही लिखेंगे कि 1/10 भाग बराबर कितना, 2 मीटर। ठीक है, तो 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 भाग हो जाएगा 10 गुना 2, जैसे अभी किया था लास्ट क्वेश्चन में, 10 गुना 2, 10 दूनी 20 मीटर की वो पूरी छड़ होगी। ये पूरा 1 भाग हमें पता चल गया कितने का है, 20 मीटर का है। पूरा 1 भाग कितने का है, 20 मीटर का। आपको क्या बताना है, लाल भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लाल भाग कितना है, 3/10 है। कितना है, 3/10। तो पूरे भाग का यानी कि 20 का, किसका, 20 का, पूरे भाग का 1 भाग कितना है, पूरी छड़ कितनी है, पूरा खंबा कितना का है, 20 मीटर का है। तो इस पूरे भाग का 3/10 भाग ही तो लाल है। तो 20 का 3/10 भाग कितना हुआ, कितना हुआ, 10 दूनी 20 और 2 गुना 3, 2 तिया 6, कितना हुआ, 6 मीटर हुआ। तो लाल भाग की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। 6 मीटर में हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है। यदि टंकी को पूरा भरने के लिए 40 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की धारिता बताओ कि टंकी की क्षमता कितनी है। कंप्लीट टंकी यदि पूरी भर जाती है तो उस पूरी भरी हुई टंकी में कितना पानी आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टंकी है। ठीक, इसका कुछ भाग भरा हुआ है, माना यहाँ तक का ये भाग भरा हुआ है। ठीक है, दिया गया है ये भाग, कितना भाग है ये कितना भाग है, 3/4 भाग है। ये कितना भाग है, 3/4 भाग। ये 3/4 भाग है जो पानी से भरा है। तो ये भाग जो ऊपर है, ये भाग कौन सा भाग,
ये भाग खाली है। जब इतना भरा है तो ये भाग क्या हुआ, खाली। ये खाली भाग कितना है, ये खाली भाग कितना है वो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये खाली भाग कितना है। ठीक है, फिर हमें दिया गया है कि इसको पूरा भरने के लिए 40 लीटर और पानी की आवश्यकता है। तो ये 40 लीटर पानी आएगा कहाँ, ये इस खाली भाग में ही तो जाएगा, इस टंकी के इस खाली भाग में जाएगा ये 40 लीटर पानी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम ये खाली भाग को निकाल लेंगे तो उसको 40 लीटर के इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखेंगे, 40 लीटर के, कि ये खाली भाग 40 लीटर के बराबर है तो पूरा टंकी, पूरा एक भाग, टंकी का अपना कंप्लीट कैपेसिटी कितनी होगी, 1 पार्ट की होगी। तो पूरा एक भाग कितने लीटर के बराबर है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो टंकी की धारिता टंकी का भरा भाग, तो टंकी का भरा भाग कितना है, कितना है, 3/4 भाग भरा है। ठीक है ना, तो खाली भाग निकाल लिए, खाली भाग निकाल लीजिए। खाली भाग कितना हो जाएगा, पूरा एक भाग में से, कंप्लीट टंकी कितने पार्ट की होगी, 1 पार्ट होगा कंप्लीट टंकी, तो 1 पार्ट में से घट जाएगा 1/4 पार्ट। तो 3/4 घटा देंगे एक भाग में से, तो एलसीएम 4, 4 माइनस 3 कितना बच गया, 1/4 भाग। तो जो खाली भाग है वो कितना है, 1/4 भाग खाली है। तो 1/4 भाग जो खाली है उस खाली भाग में ही आएगा कितना, 40 लीटर, उस खाली भाग में ही आएगा 40 लीटर। इसका अर्थ क्या हुआ कि 1/4 भाग कितना, 1/4 भाग किसके बराबर है, 40 लीटर के बराबर है। किसके बराबर है, 40 लीटर के। तो एक भाग किसके बराबर हो जाएगा, एक भाग। तो एक भाग बराबर, तब हमें एक की वैल्यू निकालनी है तो 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो डिवाइड वाला कहाँ में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 4 चौक 16, 160 लीटर। कितना लीटर, 160 लीटर। तो एक भाग 1 पार्ट की लंबाई कितनी, 1 पार्ट की कैपेसिटी कितनी होगी, पूरी टंकी की कैपेसिटी यानी कि पूरी टंकी की क्षमता कितनी होगी, 160 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, यह था हमारा आज का वीडियो। जवाहर नवोदय की प्रवेश परीक्षा में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हमने चर्चा की। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, जुड़े रहिए अपेक्षा नवोदय क्लासेस के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।